आज हम मोच के बारे में बात करेंगे और मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मुझे मोच आई थी तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें की थी जिसकी वजह से मेरी रिकवरी थोड़ी फास्ट हुई और कुछ बेवकूफ़ी की थी जिसकी वजह से जितनी फास्ट होनी चाहिए वो उतनी फास्ट नहीं हो पाई थी। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि अगर आपको मोच हो गई तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ आप ऐसी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो सके। तो मोच बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, कभी कभी इसकी वजह से कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं होता है, आपको 2-3 दिनों में आपकी जो मोच है वो ठीक हो जाती है। बट कई बार क्या होता है कि मोच की वजह से आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है और अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपकी जो मोच है उसका जो पेन है और उसकी जो रिकवरी है वो डिले हो जाएगी। तो अब ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो अगर आपको मोच आई है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपको मोच आई है तो आपको उस पैर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मुझे मोच आई थी तो मैंने उस पैर को यूज़ करना बंद नहीं किया था, जो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी बोली जा सकती है, क्योंकि अगर आपको मोच आई है तो आपको उस पैर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका यूज़ करोगे तो आपकी जो इंजरी है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जैसे आपको मोच आती है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने पैर ऐसे सीधे नहीं रखने, आपको उसको एलिवेट करना है। आप क्या कर सकते हो कि आपके पैर के नीचे बड़ा सा तकिया रख सकते हो जिसकी वजह से आपका पैर ऐसे ऊपर रहे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपका पैर नीचे रहेगा या तो फ्लैट रहेगा तो वहाँ पे स्वेलिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट जैसे ही आपने अपना पैर एलिवेट कर दिया तो आप में स्वेलिंग कम होगी। अगर आपको मोच रात को आई है तो आप उस पर आइसिंग कर सकते हो। आइसिंग क्या करेगा? आइसिंग आप में स्वेलिंग नहीं आने देगा। बट एक चीज़ ज़रूर कीजिए, अगर आपको दिन में मोच आई है तो आप सबसे पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको बोलेगा कि आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरे से ही पता चलेगा कि आपको फ्रैक्चर है कि नहीं है। तो अगर आपको फ्रैक्चर है या तो अगर आपको फ्रैक्चर नहीं है तो सबसे पहले डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आपको उस पैर का यूज़ नहीं करना है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, हम उसका यूज़ कर लेते हैं, तो हम वो यूज़ ना करें उसके लिए डॉक्टर आपके पैर को इसके साथ फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपना पैर यूज़ ना करो। तो जनरली क्या होता है, ये आपके पैर में 7 दिन इसको रखते हैं डॉक्टर और उसके बाद आपको चेक करते हैं कि आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही स्मॉल एंकल स्प्रेन हुआ था जो अपने आप ही हील हो गया। कभी कभी क्या होता है कि 7 दिन के बाद भी आपका पेन नहीं जाता है और आपको दर्द होता है, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि शायद आपको फ्रैक्चर हो सकता है या तो फिर आपका जो लिगामेंट है वो ब्रेक हो गया है। तो उसके लिए डॉक्टर आपको प्लास्टर का सजेशन देगा, जो रफली 1 महीने तक आपको प्लास्टर में आपका पैर रखना पड़ेगा। वैसे तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बट 1 महीने के बाद आप में रिकवरी आ जाती है। तो एक्चुअली में जो मुश्किल है ना वो रिकवरी के बाद शुरू होती है। आपने अपना पैर 1 महीने तक यूज़ नहीं किया होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ के जो मसल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मैं यहाँ पे अपना एक फोटो रख दूंगा जिसमें आप देख सकते हो कि दोनों पैरों में कितना डिफरेंट है 1 महीने के प्लास्टर के बाद। तो डॉक्टर प्लास्टर निकालने के बाद आपको बोलेंगे कि आपको हील पे चलना है। तो कुछ दिन हील पे चलने के बाद आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आप पैर रख सकते हो और धीरे धीरे आप वॉकिंग कर सकते हो। और डॉक्टर आपको ये एंकल सपोर्ट भी देंगे जिसकी वजह से आपके जो पैर पे है वो जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा ना हो। तो कई बार क्या होता है, प्लास्टर निकालने के बाद भी स्वेलिंग रहती है, तो ये क्या होता है, पूरे दिन में अगर आप इसको पहन नहीं रहे हो तो स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो स्वेलिंग कम करने के लिए डॉक्टर आपको एंकल सपोर्ट पहनने का सजेशन देंगे। प्लास्टर निकलने के बाद डॉक्टर आपको आइसिंग करने के भी सजेशन दे सकता है। मुझे दिया था तो मैं दिन में 2 बार आइसिंग करता था। अब देखिए, जैसे ही आपको प्लास्टर होता है आपको घर से निकलना नहीं होता है, आप पूरे दिन घर में रहोगे, जिसकी वजह से आप में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। डॉक्टर आपको मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करेगा जिसमें विटामिन डी होती है और काफ़ी सारे मल्टीविटामिन की टैबलेट होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। तो प्लास्टर निकलने के बाद भी आपको रफली 1 महीना लगेगा नॉर्मल वॉक करने में, और उसके कुछ टाइम के बाद आप स्लोली रनिंग शुरू कर सकते हो। अगर आपको ऐसी मोच आई है जिसमें आपका फ्रैक्चर भी हुआ है या तो आपका लिगामेंट भी डैमेज हुआ है तो आपको 3 महीने लग सकते हैं रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी होने में। भगवान ना करे या तो आपको या तो आपके कोई फैमिली मेम्बर को मोच आए, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जिसकी वजह से आपकी मोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। आई होप ये वीडियो देख के आपको मोच के बारे में आइडिया आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगली बार, और तब तक के लिए आडियोस।